हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर अवयव की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अवयव 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। 3 गुणा 4 अवयव की रचना करनी है। 3 गुणा 4 से मतलब ये है कि उस अवयव में 3 तो पंक्ति होंगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसके अवयव जो है हमें इस तरह से दिए गए हैं। पहले पार्ट में ऐसे टाइप के होंगे और दूसरे पार्ट में ऐसे टाइप के। सबसे पहले हम देखेंगे 3 गुणा 4 का जो अवयव होगा। 3 गुणा 4 का अवयव कैसा होगा। ए बराबर कुछ ऐसा जिसमें 3 तो पंक्ति होनी चाहिए और 4 कॉलम। देखिए मैट्रिक्स के जो अवयव लिखते हैं छोटी स्पेलिंग में लिखते हैं। मान लिया ए लिख देते हैं हर जगह। 2 3 4 कॉलम है, 3 पंक्ति 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम, यानी कि 3 गुणा 4 का ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी पहली पंक्ति है तो 1 1 1 1 क्योंकि पहली पंक्ति है। ये हमारी दूसरी पंक्ति है तो 2 2 2 और 2। ठीक है, और ये हमारी तीसरी पंक्ति है तो 3 3 3 और 3 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये हमारा पहला कॉलम है। कॉलम का नंबर बाद में लिखते हैं तो 1 पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम। ये दूसरा कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, और ये हो गया हमारा ये तीसरा कॉलम तो तीसरा कॉलम तीसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और ये हो गया हमारा चौथा कॉलम चौथा कॉलम चौथा कॉलम चौथा कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा ये अवयव होगा 3 गुणा 4 का ऐसा होगा। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और एक A34 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया है कि जो Aij होगा वो किस टाइप का है। 1/2 - 3i प्लस j। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है A11, यानी कि यहाँ का एलिमेंट A11 से निकलेगा। A11 क्या होगा हमारा, i की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, j की जगह भी 1 ही है तो यानी वो रख दो 1/2 i की जगह -3 गुणा 1 है प्लस j की जगह भी 1 ही है बराबर 1/2 -3 ही कम -3 हो जाएगा प्लस 1 यानी 1/2 और ये हो जाएगा -2 क्योंकि -2 + 1 -2 होगा। -3 + 1, और अगर मोड में है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव करके बाहर निकाल लेगा इसको तो पॉजिटिव 2 आएगा और 2 से 2 कट गया तो हमारा ये जो A11 आया वो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम यहाँ पे A12 निकालते हैं। A12 निकाल लेंगे। A12 कितना होगा, i की जगह 1 है। देखिए ये रहा i की जगह 1 है और j की जगह कितना है 2 है, ये रहा 2। तो क्या करना है हमें 1/2 i की जगह 1 रखा -3 गुणा 1 प्लस j की जगह 2 रखा मोड 1/2 -3 + 2 यानी 1/2 -1, और अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और 1 की गुणा किसी में भी करेंगे तो जो का तो नंबर आ जाता है। ये वापस जो का तो आ गया, ये हमारा A12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम A13 निकाल लेंगे। इसमें A13 उसमें क्या है i की जगह तो 1 है लेकिन j की जगह 3 है तो 1/2 -3 गुणा i की जगह 1 और j की जगह 3 है 1/2 -3 + 3। देखिए कट जाएंगे आपस में, प्लस का 3 और माइनस का 3 है ना तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 0 मोड 0, यानी कि 1/2 गुणा 0 मतलब ये 0 ही आएगा। 1/2 की गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी जो हमारा A13 आया वो कितना है 0। अब इसके बाद निकाल लेंगे हम A14। ये देखिए कैसे निकाल लेंगे, i की जगह फिर से 1 है लेकिन j की जगह 4 तो 1/2 -3 गुणा 1 + 4 बराबर 1/2 -3 + 4 बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1, यानी ये 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा A14 हो गया। तो जो हमारी पहले वाली पंक्ति है उसके अवयव हमने सारे निकाल दिए हैं। इसके बाद हम दूसरी पंक्ति के निकाल लेंगे। A21 निकाल लेंगे। अब की बार i की जगह 2 है और j की जगह 1 है
तो देखिए यहाँ पे 1/2 -3 × 2 प्लस 1 बराबर 1/2 -6 प्लस 1 1/2 -5 बचेगा, यानी ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, A21 हमारा 5/2 हो गया। इसके बाद A22 निकाल लेंगे हम, A23 निकाल लेंगे और A24 निकाल लेंगे। इसके बाद फिर निकाल लेंगे हम ये 22 है यहाँ पे, A31 A32 और A33 और फिर निकाल लेंगे A34। देखिए दोस्तों, आप इनको खुद निकालिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या क्या आएंगे हमारे, वो लिख देते हैं। A22 का मतलब यहाँ रखेंगे I की जगह 2, J की जगह भी 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप खुद सोल्व करके देखिए और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1/2 ये हो गया 2 × 3, तो ये आए हमारे दोस्तों A22 2 आया, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2 और A33 3, A34 5/2, ये हमारे नंबर आए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने ये कैलकुलेट किए थे ऐसे ही सेम हमें ये भी कैलकुलेट करने हैं। अब हम अपना अवयव लिखेंगे 3/4 का। देखिए यहाँ क्या था उसमें A11 का मान कितना है, ये है ना हमारे मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर ऐसी, A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 A31 32 33 34 ऐसे टाइप से हैं। तो A11 कितना है हमारा, A11 1 है तो वो 1 लिख दिया हमने। इसके बाद A12 कितना है हमारा, A12 हमारा ये रहा 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया हमने। इसके बाद A13 कितना है हमारा, A13 हमारा 0 है तो वो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद A14 कितना है 1/2, तो 1/2 हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा A21 कितना है हमारा, A21 है हमारा 5/2। इसके बाद A22 2 है, A23 3/2, A24 1 है, A31 हमारा 4, A32 7/2, A33 3 और A34 5/2। तो ये दोस्तों हमारा 3/4 का वो मैट्रिक्स हो गया जिसके एलिमेंट हमें कुछ इस तरीके से दिए हैं। ये रहा AIJ बराबर 1/2 -3I + J, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट के लिए भी हमें 3 × 4 के अवयव की ज़रूरत है। तो अवयव तो हमें पता है ना कैसा टाइप का होगा, ऐसा ही तो होगा जैसा पहले था, A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, फिर क्या होगा A31 A32 A33 और A34। ये तो हमारा 3 × 4 का अवयव था। अब इसके बाद जो हमें अवयव दिए हैं इसके किस तरह के होंगे, ये प्रॉपर्टी देखनी है बस हमें सेकंड पार्ट में। AIJ बराबर दिया है उसने 2I - J। यहाँ पे भी हम A11 A12 A13 A14 निकाल लेंगे ऐसे टाइप से सारे के सारे एलिमेंट। तो जो A11 होगा, A11 का मतलब फिर से वही I की जगह 1 रखना है और J की जगह भी 1 ही रखना है। तो 2 × 1 - 1 यानी 2 - 1 बराबर 1 बचा। जब हम A12 निकाल लेंगे, I की जगह यहाँ पे 1 है और J की जगह 2 है, तो 2 × 1 - J की जगह 2 है, 2 - 2, अब 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे। I की जगह फिर से 1 है और J की जगह 3, तो 2 × 1 - 3 यानी 2 × 2 - 3, 2 में से 3 गया तो -1। इसके बाद A14 जब हम निकाल लेंगे तो वो कैसे निकाल लेंगे, यही तो है हमारा AIJ। I की जगह फिर से 1 और J की जगह 4, तो 2 × 1 - 4 बराबर 2 - 4 यानी कि -2 बचा। ऐसे ही टाइप से हम जब सेकंड रो के और थर्ड रो के यानी पंक्तियों के एलिमेंट निकाल लेंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। A21, अब इनको हम डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, आप खुद सोल्व करिएगा। A22 A23 A24, और अगर आपको किसी भी एलिमेंट में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो। A32 A33
A34। तो दोस्तों जो सोल्व करने से हमारा A21 आएगा वो 3 होगा, जो A22 होगा 2, A23 होगा 1 और A24 होगा हमारा 0। इसके बाद जो A31 होगा वो हमारा 5 होगा, A32 4 होगा, A33 3 होगा और A34 हमारा 2 होगा। सेम इसी तरह से हमने इनको सोल्व किया है। ठीक है दोस्तों, बस अब करना क्या है, हमें इसको अपने इस मैट्रिक्स में हम रख देते हैं। A बराबर, यहाँ क्या था हमारा A11 कितना है, A11 हमारा 1 है, 1 लिखा। यहाँ क्या था A12 था, ये रहा ना ऐसे टाइप का, A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही तो है। तो देखिए यहाँ पे A12 क्या है हमारा 0 है, तो ये रहा हमारा 0। इसके बाद A13 क्या है, A13 हमारा -1 है और A14 -2 है। इसके बाद A21 क्या है 3, A22 2, A23 1 और ये 0 हो गया। इसके बाद ये 5, A31 A32 4, A33 3 और A34 2। तो ये दोस्तों हमारे 3/4 की मैट्रिक्स बन गई वो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जगह पे आपको कुछ भी डाउट हो थोड़ा बहुत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।